सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 के लिए हमारा आज का टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट में एजुकेशनल। अब एजुकेशनल को हिंदी में कहते हैं शैक्षिक या शैक्षणिक। आप सब एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। तो हर स्टूडेंट आगे निकलने की होड़ रखता है और इस आगे निकलने की होड़ के लिए उसको अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता है। इसलिए कोचिंग सेंटर्स का, एक्स्ट्रा क्लासेज का प्रचलन बढ़ा है। केवल स्कूल की पढ़ाई पर्याप्त नहीं है, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी स्टूडेंट्स बड़े शहरों में जाते हैं, कमरा किराए से लेते हैं और तैयारी करते हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए कोचिंग का जो फील्ड है वो वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो आज का हमारा एडवर्टाइजमेंट इसी से संबंधित है। अब जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो एकेडमिक कोर्सेज हों, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हों, उनके सबके लिए स्टूडेंट्स को कोचिंग लेनी पड़ती है, क्लासेज ज्वाइन करनी पड़ती हैं। तो जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कक्षा 10। अब कक्षा 10 में इंग्लिश विषय है, साइंस विषय है, मैथ्स विषय है। अब इसके अंदर विद्यार्थी को अगर कोई परेशानी है और वो केवल स्कूल की स्टडी से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ट्यूशन क्लासेज ज्वाइन करता है, कोचिंग क्लासेज ज्वाइन करता है। तो जो भी कोचिंग क्लासेज के संचालक हैं, ट्यूशन क्लासेज के संचालक हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाने वाले लोग हैं, वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट में कौन सा बैच कब से प्रारंभ हो रहा है, क्या क्या क्वालिटीज है, बैच का कितना ड्यूरेशन है, कोर्स की कितनी फीस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। और उसके आधार पर स्टूडेंट्स निर्णय लेते हैं कि उनको कौन सा कोचिंग सेंटर, कौन सी ट्यूशन क्लासेज उनको ज्वाइन करनी है। तो आज का जो हमारा विषय है वो स्टूडेंट्स के अत्यधिक निकट है, स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट्स के डेली टच का है। तो अब आइए इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। टॉपिक है एजुकेशनल, शैक्षिक शैक्षणिक। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट या यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, आप प्रारंभ करने जा रहे हैं एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स फ्लुएंटली कर सकें, इंग्लिश की नॉलेज उनकी बढ़े, डेली यूज के शब्दों की उनको नॉलेज हो, इसके लिए ये कोर्स किया जाता है। तो राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए। तो सबसे पहले इसका जो हेडिंग है, उस हेडिंग में दो चीज़ चल सकती हैं। या तो आप उस कोर्स का ही नाम लिख दीजिए तो भी इसका हेडिंग हो गया, या उस कोचिंग क्लासेज का, ट्यूशन क्लासेज का नाम इसमें दे दीजिए तो इसका हेडिंग हो गया। अब जैसे इसमें आया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इसको भी मैं इसका हेडिंग बना सकता हूँ मिडिल में कैपिटल लेटर्स में, या इसकी जगह और कोई नाम रखा जा सकता है, जैसे मनोज कोचिंग क्लासेज, इस प्रकार से नाम दिया जा सकता है। तो इसमें दोनों प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल है। या तो वो जो कोर्स है उसी कोर्स का जो नेम है वो मिडिल में कैपिटल लेटर्स में लिख देना है, या फिर कोचिंग सेंटर का नाम लिख देना है। तो अब इसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इसी को मैं मिडिल में लिख देता हूँ कैपिटल लेटर्स में। तो ये हो गया इंग्लिश स्पीकिंग, ये कैपिटल में लिखना है। मैंने जो पिछले एडवर्टाइजमेंट्स थे उसमें भी आपको ये बात बताई थी कि ये कैपिटल में आना चाहिए और मिडिल में आना चाहिए। तो ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये हो गया इसका हेडिंग। अब इसके बाद में जो फर्स्ट इंप्रेशन वाली लाइन सेट करनी है वो करनी है प्रश्न से। अब प्रश्न में आया यू आर, अब यू का चेंज कर देंगे वी और इसी लैंग्वेज को उतारेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स
फॉर दी स्टूडेंट्स, और इसको बढ़ा सकते हैं फॉर दी स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 टू फ्रॉम क्लास 9th टू 12th। तो एक बार फिर से देखेंगे इसको कि प्रश्न में था यू आर, तो यू का कर दिया यहाँ पर वी। अब इसको यहीं से आगे बढ़ाइए, प्रश्न में जितना मैटर है उसको तो कॉपी करना ही है और इसके बाद में आगे फिर इसको एक्सपेंड करना है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए। और विद्यार्थी इसमें कहाँ से कहाँ तक के लिए जाएंगे, विद्यार्थियों का लेने का जो स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, तो फ्रॉम क्लास 9 टू 12 है। तो कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब इसके बाद में इसको पॉइंट वाइज बनाना है और इसका फर्स्ट पॉइंट होगा बैच स्टार्टिंग। ये है इसका फर्स्ट पॉइंट, बैच स्टार्टिंग। अब अगर आज इसको लिखना प्रारंभ कर रहे हैं तो अब जैसे नेक्स्ट मंथ है अक्टूबर का, तो मान लीजिए कि 1 अक्टूबर से ये बैच प्रारंभ करना है, तो वो डेट इसमें दे देंगे। तो बैच स्टार्टिंग, तो इसकी डेट दे दी 1 अक्टूबर 2020। अब इसके बाद में इसमें एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन देना है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से इसमें अवेलेबल हैं, कि जो भी स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो पहले एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने के लिए इस कोचिंग सेंटर पर जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से अवेलेबल हैं, तो ये सारी फॉर्मेलिटी पहले ही कंप्लीट हो जाती है। तो ये 1 अक्टूबर से पहले की कोई भी डेट 4-5 दिन के ड्यूरेशन की इसमें दी जा सकती है। तो देखिए आगे कि एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल, उपलब्ध हैं। अब फ्रॉम टू लगा के समय की अवधि जोड़ दीजिए कि मान लो ये उपलब्ध हैं 24 सितंबर 2020 से 28 सितंबर 2020 तक। और बिटवीन एंड लगा के टाइमिंग जोड़ सकते हैं कि कब से कब तक, कितने बजे से कितने बजे तक स्टूडेंट्स इस कोचिंग सेंटर पर इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए अप्लाई करने को जा सकते हैं। तो जैसे लिख दिया इसमें कि बिटवीन 1 PM एंड 3 PM। अब जो बैच स्टार्टिंग है फर्स्ट पॉइंट, उसकी लैंग्वेज समाप्त होती है। मैं एक बार दोबारा से आपको बताऊं कि बैच स्टार्टिंग, ये B कैपिटल है, S कैपिटल है। अब बैच स्टार्टिंग, अब अभी सितंबर चल रहा है, अब नेक्स्ट मंथ अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर से ये बैच प्रारंभ करना है। तो ये 1 अक्टूबर 2020 फुल स्टॉप, ये बैच प्रारंभ हो रहा है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं आर अवेलेबल, वो उपलब्ध हैं। फ्रॉम टू लगा के इसमें समय की अवधि जोड़ दी गई कि फ्रॉम 24 सितंबर 2020 से ये 28 सितंबर 2020 तक। और बिटवीन एंड लगा के इसमें टाइमिंग बताया गया, तो बिटवीन 1 PM एंड 3 PM। तो 1 बजे से 3 बजे के बीच बीच में ये एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब इसके बाद में इसका अगला पॉइंट आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है क्वालिटीज़। और क्वालिटीज़ को देखकर ही स्टूडेंट्स निर्णय लेते हैं कि उनको
उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना है या नहीं, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स तो काफ़ी हैं, बहुत लोगों ने कोचिंग सेंटर्स खोल रखे हैं एक सेम कोर्स के लिए, लेकिन जो जितनी ज़्यादा क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है तो उसका उतना ही ज़्यादा बिजनेस होता है और स्टूडेंट्स उसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अब प्रारंभ करेंगे अगला टॉपिक, क्वालिटीज प्रारंभ करते हैं। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है क्वालिटीज नंबर 2। नंबर 1 बैच स्टार्टिंग, नंबर 2 क्वालिटीज। अब क्वालिटीज में क्या क्या फिल करना है, इसकी जो विशेषताएं हैं इन्हीं को देख करके स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे सबसे पहले इसमें लिखा 30 स्टूडेंट्स इन ए बैच। एक बैच में रहेंगे ओनली 30 स्टूडेंट्स, इससे क्वालिटी मेंटेन होती है। इसके बाद में फर्नीचर फैसिलिटी जो जनरली सभी कोचिंग सेंटर्स में पाई जाती है, फर्नीचर फैसिलिटी। अब लिखेंगे सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के लिए पृथक बैठने की सुविधा। फिर लिखेंगे कि जो फैकल्टीज़ है, फैकल्टीज़ का सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन होता है कि वहाँ पर जो टीचिंग की फैकल्टीज़ हैं, जो पढ़ाने वाले हैं वो किस प्रकार के हैं। तो फिर इसमें लिखेंगे कि हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज। हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज। फिर इसमें लिखेंगे जैसे ग्रुप डिस्कशन की सुविधा है। ग्रुप डिस्कशन समूह परिचर्चा विद्यार्थी एक साथ बैठ करके कर सकते हैं। अब वर्तमान में मॉडर्न युग है तो ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग होता है टीचिंग के लिए, तो ऑडियो विजुअल एड्स इसमें लिख सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स, इनकी सहायता से शिक्षण होगा। ग्रीन एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, ग्रीन एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट, ये इसमें लिख दिया। फिर जैसे वीकली टेस्ट की सुविधा है, हर सप्ताह टेस्ट लिया जाएगा, स्टूडेंट्स को इवेल्युएट किया जाएगा, स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स बताए जाएंगे। तो ये वीकली टेस्ट्स लिख दिया। अब सीट्स लिमिटेड हैं कि मान लो इनको केवल 3 बैच चलाने हैं तो सीट्स लिमिटेड हैं, तो जो स्टूडेंट पहले एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर देंगे और इसके बाद में अगर सीट्स फुल हो जाती हैं तो फिर शेष स्टूडेंट्स को मना कर दिया जाएगा। इसकी फीस के बारे में बता देंगे। अच्छा, इसका ड्यूरेशन लिख सकते हैं, तो जैसे इसमें लिख दिया कि 3 मंथ्स कोर्स, 3 महीने का ये कोर्स है। फीस बता सकते हैं तो इसमें लिख देंगे जैसे 5,000 रुपीज़ कोर्स फीस, ये कोर्स फीस इसमें लिख दी 5,000 रुपीज़ कोर्स फीस। फिर इसमें लिख सकते हैं कि सीट्स लिमिटेड,
तो इतनी क्वालिटीज़ लिख देना पर्याप्त है। क्वालिटीज और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये जो अपना टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट, इसकी वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स, तो ज़्यादा अननेसेसरी लिखना भी इसमें बेकार है। तो ये तो हो गया इसका सेकंड पॉइंट क्वालिटीज। इसके बाद में आएगा इसका थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट में लिखेंगे एड्रेस। कॉन्टैक्ट में एड्रेस लिखेंगे तो कोई भी इमेजिनरी एड्रेस बना लेंगे कि महेश शर्मा 35 शास्त्री नगर जयपुर। ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट, जिसका नाम है कॉन्टैक्ट। और अब इसको समाप्त करेंगे, इसकी एंडिंग करेंगे, तो इसका लास्ट पॉइंट है मोबाइल। कॉन्टैक्ट के लिए इसमें मोबाइल नंबर लिखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। अब मैं फिर से इसको आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। उन्हें देखते हैं प्रारंभ से। एडवर्टाइजमेंट में हमारा आज का टॉपिक था एजुकेशनल। तो एजुकेशनल में सबसे पहले जो हेडिंग देना है, उसमें या तो उस कोर्स का ही नाम दे दीजिए जो प्रश्न में आया है, या प्रश्न में कोचिंग सेंटर का नाम आया है, ट्यूशन क्लास का नाम आया है, तो वो नाम यूज कर सकते हैं। और प्रश्न से जो डाटा लेना है वो तो लेना ही है, लेकिन अगर नहीं आया है तो अपनी तरफ से मिडिल में कैपिटल लेटर्स में हेडिंग के स्थान पर किसी भी कोचिंग सेंटर के इमेजिनरी नाम का यूज कर सकते हैं। जैसे आज का प्रश्न था कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अब मैंने इसका हेडिंग लिखा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता था कि मनोज कोचिंग क्लासेज। अब इसके बाद में प्रश्न से ही कॉपी करना है, तो प्रश्न में था यू आर गोइंग टू स्टार्ट, तो वही ले लिया कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट। उन्हीं लाइंस में आगे जाकर के एक्सपेंड करना है, जैसा मैंने आपको इस टॉपिक में बताया। अब इसके बाद में इसका जो नंबर 1 पॉइंट है, वो इसका नंबर 1 पॉइंट है बैच स्टार्टिंग, कि बैच कब से प्रारंभ हो रहे हैं। तो जैसे नेक्स्ट मंथ है उससे प्रारंभ कर दिया। फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म्स की फिलिंग की जो एक्टिविटी है वो पहले ही पूरी हो जाती है, तो उसमें बता देना है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल फ्रॉम टू लगा के डेट जोड़ दीजिए और बिटवीन एंड लगा के टाइमिंग बता दीजिए। इसके बाद में नंबर 2 इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वालिटीज, कि ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है इसका जो संचालक है, जिस कोचिंग सेंटर में आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसमें फैसिलिटीज क्या क्या हैं। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इसको देखते हैं एक बार पुनः। नंबर 2 क्वालिटीज। देखो 30 स्टूडेंट्स इन ए बैच, एक बैच में केवल 30 स्टूडेंट्स रहेंगे, तो उससे क्वालिटी मेंटेन होती है। फर्नीचर फैसिलिटी, फर्नीचर की फैसिलिटी है, फर्नीचर पर स्टूडेंट्स बैठेंगे। और सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, तो लड़के और लड़कियों की पृथक अलग अलग बैठने की सुविधा है। और वहाँ पर जो टीचिंग की फैकल्टीज आएंगी, जो टीचर्स होंगे, अब अगला पॉइंट उनके बारे में है कि हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज, उच्च शिक्षित अध्यापक वहाँ पर आपको मिलेंगे इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की टीचिंग के लिए। फिर जैसे ग्रुप डिस्कशन है, समूह परिचर्चा की सुविधा है। ग्रुप डिस्कशन से स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छी तरह लर्निंग होती है। अब मॉडर्न युग में तो ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग होता है टीचिंग के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन का प्रयोग होता है, बहुत सारी ऑडियो विजुअल एड्स हैं। तो ये ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के क्लासरूम में होगा। और ये ग्रीन एंड पीसफुल एनवायरनमेंट, तो शांतिपूर्ण वहाँ पर वातावरण है, ग्रीन एंड पीसफुल। जो यहाँ ग्रीन वर्ड है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और वीकली टेस्ट्स, हर सप्ताह टेस्ट लगेंगे, टेस्ट की सुविधा है। इसके बाद स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स बताए जाएंगे। स्टूडेंट्स के जो गार्जियन हैं, उन गार्जियन के पास में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है आजकल वो भी भेजी जाती है। फिर 3 मंथ्स कोर्स, इसका ड्यूरेशन बता दिया है कि 3 महीने का ये पाठ्यक्रम है, 3 महीने का कोर्स है। और फिर इसकी फीस बता दी कि 5000 रुपीज़ इस कोर्स की फीस है और सीट्स लिमिटेड है।
मतलब सीमित सीटें हैं। तो बिफोर टाइम जब से एप्लीकेशन फॉर्म्स प्रारंभ हो रहे हैं तो इसमें जो भी विद्यार्थी रुचि रखता है वो इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को करने के लिए कोचिंग सेंटर में जाके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकता है और अपनी जो फीस है वो डिपॉजिट करवा सकता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं। इसके बाद में नंबर 3 कॉन्टैक्ट। अब कहाँ पर है ये वो तो बताना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पर जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करेंगे, इसके बाद में पढ़ने के लिए वहाँ पर जाएंगे, तो किस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करना है, ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कहाँ पर संचालित होगा वो प्लेस तो बताना पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट, तो ये महेश शर्मा, फिर कोमा 35, फिर कोमा शास्त्री नगर, फिर कोमा जयपुर, फुल स्टॉप। ये एक इमेजिनरी एड्रेस हो गया। और ये जो लास्ट पॉइंट है, जो 4th पॉइंट है मोबाइल, वो तो आप जानते ही हो कि आजकल मोबाइल का युग है। स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में जाएगा, बाद में पहले एक बार मोबाइल पर बातचीत करेगा, इंक्वायरी कर सकता है, तो मोबाइल नंबर तो देने ही होते हैं। तो इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है मोबाइल। तो आज का जो टॉपिक था एडवर्टाइजमेंट में एजुकेशनल, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ये जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट समझाया है, अगर किसी डिफरेंट कोर्स के लिए आता है तो ये जो मूल लैंग्वेज है वो तो समान रहेगी, लेकिन उस कोर्स का जो स्पेशल फीचर्स हैं वो आपको इसके अंदर लिखने पड़ेंगे। और जो पॉइंट्स हैं, हेडिंग है, हेडिंग के नीचे की लैंग्वेज है, किस प्रकार से लैंग्वेज सेट की जाएगी, ये मैंने आपको डिटेल्ड बताने की कोशिश की है। ये आपको अच्छी तरह टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसकी लर्निंग करनी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और ग्रामर में, चाहे वो संजीव ग्रामर हो, एक्सीलेंट ग्रामर हो, एजुकेशनल के एडवर्टाइजमेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनको आप इस लैंग्वेज में सेट करके किस तरीके से तैयार करोगे, इसकी रिटन प्रैक्टिस आपको करनी है। और अगर ये रिटन प्रैक्टिस आपको है तो एडवर्टाइजमेंट का ये जो टॉपिक कक्षा 12 के लिए लगातार चल रहा है, मेरे पिछले जो 4 वीडियो हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट पर ही आधारित थे और अभी एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी मैटर रह रहा है। तो मेरे जो आगे आने वाले वीडियोज होंगे कक्षा 12 के लिए वो एडवर्टाइजमेंट के ही होंगे। तो फिर इस टॉपिक में आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।